प्रधानमंत्री हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन करेगा और दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां उनसे सवाल करेंगी कि बहुत अच्छा सहयोग रहा, पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छा समर्थन मिला है और हम चाहते हैं कि 28 तारीख को भी मैं अपील करती हूँ पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से, बेटियों से कि 28 तारीख को नई संसद के सामने महापंचायत है। तो देश को सोचना होगा कि खेल मंत्री भी हमारे जो सो रहे हैं, मोदी जी भी अपने महल से बाहर नहीं आ रहे, तो ये काफी चिंता का विषय है। देश की नई संसद बन रही है, तो अगर देश की आधी आबादी आज पूरी तरह से बेहाल है। ठीक है सर, कितनी संख्या में लोग 28 तारीख को पहुंचने वाले हैं, कुछ आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं 28 तारीख को आप हमारी ताकत बढ़ने का काम करिए। मोदी सरकार मुर्दाबाद 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 करता है, मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है कि हम आएंगे। कौन जी हमारे साथ हैं और देखिए कि इस मार्च में सर सत्यपाल मलिक हैं जो चल रहे हैं व्हील चेयर से, लेकिन कोई बीजेपी का नेता आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा पैदल मार्च करते हुए। बीजेपी के लोग कभी न्याय पक्ष में नहीं होते। बीजेपी के लोग आपको नजर आएंगे जेलों में, चिमनानंद, कुलदीप सेंगर, आसाराम बापू। बीजेपी के लोग गुंडों के साथ होते हैं, बलात्कारियों के साथ होते हैं। यहाँ मार्च में तो वो लोग हैं ना जो इस देश को बढ़ाने के लिए लड़ते हैं, जो इस देश के लिए कुर्बानियां देते हैं। यहाँ तो वो लोग हैं, ये तो साजिश करके सत्ता में आए, देश को जाति और धर्म में बांट करके सत्ता में आकर के और जनता को तंग कर रहे हैं। यहाँ बीजेपी के लोगों का क्या काम है? अगर कुछ लोगों से सुना है कि सत्यपाल मलिक पहले बीजेपी में होते थे, हम तो उनसे भी कहते हैं क्लियर करो भाई, आप पहले बीजेपी में होते थे अब तो नहीं हो। हम तो उनसे भी डिमांड करते हैं, मगर सच्चाई ये है कि जब तक बीजेपी में कोई साथी रहता है उसका जमीर मरा हुआ होता है, वो कभी भी जनता की आवाज़ नहीं बढ़ सकता। और बीजेपी के लोग यहाँ के कहानी थे। आपने कहा था कि कुछ सख्त निर्णय लिया जाएगा, क्या सख्त निर्णय यही है जो 28 मई को होने जा रहा है संसद भवन? देखिए बहुत बड़ा निर्णय है। हाँ। एक तरफ प्रधानमंत्री हमारी नई संसद भवन का उद्घाटन करेगा और दूसरी तरफ हमारे देश की बेटियां उनसे सवाल करेंगी कि संसद में बैठने का अधिकार नहीं है आपको। क्यों? आप जब हमारी बेटियों की आवाज नहीं सुन सकते तो इस संसद में बैठ के कैसा कानून बनाएंगे? क्या ऐसे लोगों को ही इस संसद में बैठने का अधिकार मिलेगा जिसके ऊपर 38 FIR दर्ज हो, बलात्कार जैसे केस हो, पोस्को एक्ट में FIR दर्ज हो, वो लोग संसद में बैठेंगे तो संसद पवित्र कहाँ रही? ये बहुत बड़ी मूवमेंट है और सीधी प्रधानमंत्री को चैलेंज है। मैं आज भी प्रधानमंत्री को कहता हूँ कि आप अपना दिमाग का संतुलन बढ़ाइए, शुद्ध बुद्धि दे परमात्मा को, हमारी बेटियों की आवाज़ सुनिए, वरना आप किसी खाते के नहीं रहेंगे। लेकिन 28 तारीख को आप कैसे जाएंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं, आप भी कह रहे हैं कि उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, प्रधानमंत्री आएंगे, सुरक्षा तैनात रहेगी। आप लोगों का आज कैंडल मार्च था, आप पैदल निकल रहे हैं, लेकिन उस दिन कैसे आप लोग जाएंगे? हमारा उनको ये बताना है कि हम आएंगे। अब आने वो जाने देगा नहीं जाने देगा, ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात आ गई, वो संभालना उनका काम है। हमने कहा हम आएंगे। अगर हमारे को रोकेंगे तो वो प्रजातंत्र की हत्या नहीं होगी क्या? वो देश के संसद भवन का उस दिन उद्घाटन करेंगे, अगर जनता को वो रोकेंगे वहाँ आने से तो वो प्रजातंत्र की हत्या होगी। उससे पहले उन्होंने चाहिए कि हमारी बेटियों से बात करके मुद्दा हल करें। नार्को टेस्ट के लिए तैयार है ब्रजभूषण, ऐसा वो जो कह रहे हैं, ये किस लिए कह रहे हैं, आपको क्या लगता है? अब किसने बयान दिया, क्यों बयान दिया, मैं उसके पीछे नहीं जाना चाहता, मगर हमारी मांग तो मात्र गिरफ्तारी की है, इससे जो कम हमारी कोई मांग नहीं। आज के इस मार्च से क्या हासिल होने जा रहा है? आज के इस मार्च से सिर्फ इतना बताने के लिए हमने मार्च कर रहे हैं कि हम अपनी बेटियों को अकेला नहीं छोड़ते। जो लड़ाई हमारी बेटियां लड़ रही हैं वो पूरे देश की बेटियों की लड़ाई है, मात्र इनकी अकेली नहीं है और हम इनको अकेला नहीं छोड़ते। ठीक है सर, कितनी संख्या में लोग 28 तारीख को पहुंचने वाले हैं, कुछ आप बता सकते हैं? लाखों की संख्या।
लाखों की संख्या में आएंगे। तो ये सुरेश कौंच जी जो है दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में 28 तारीख को भी इसी तरीके से लोग पहुंचेंगे। और आज आप देख सकते हैं कि जो ये मार्च है, इस मार्च में भी लोगों को आप देख सकते हैं आज भी काफ़ी भीड़ है जो कि पैदल सड़कों पर चल रही है और इंडिया गेट तक ये लोग जाएंगे। बेटियों के न्याय के लिए बड़े जो वृद्ध लोग हैं, बूढ़े हैं, सब लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और एक ही चीज़ कह रहे हैं कि बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी करो। और आप देख सकते हैं उसके लिए लगातार नारेबाजी लगाए जा रहे हैं। डरता है पुलिस को आगे करता है, मोदिया जब डरता है पुलिस को आगे करता है, अमित शाह भी डरता है पुलिस को आगे करता है, महिला पहलवानों को न्याय दो, न्याय दो। लोग जो है बैठ भी गए हैं, कुछ लोग खड़े होकर के नारेबाजी कर रहे हैं। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। से मोदी सरकार के खिलाफ जो है यहाँ पे नारेबाजी भी लगाए जा रहे हैं। कैंडल मार्च इसलिए है कि जो सरकार अंधकार में जी रही है और देश को अंधकार की तरफ लेके जा रही है, तो इस रोशनी से शायद उनके ख्याल थोड़े रोशन ख्याल हो जाएं। तो ये कैंडल मार्च सरकार को ये दिखाने के लिए है कि अभी भी समय रहते तुम रोशनी में आ जाओ, अंधेरे में जीने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि सरकार पूरी जनता की आवाज़ कुदरत की आवाज़ है, उसे अगर नहीं समझेंगे तो जैसे और सत्ताएं गई हैं, इनका भी 2024 में जाने का समय आ गया है। गिरफ्तारी को लेकर के जिस तरीके 2 ऐलान किए गए, आज का कैंडल मार्च और एक 28 तारीख की संसद को जो है महिलाएं जाएंगी वहां पर, क्या लग रहा है कि उससे 28 तारीख को उद्घाटन भी है पीएम मोदी का संसद का? हाँ, जाहिर सी बात है 28 को उद्घाटन है और उस समय देश की नई संसद बन रही है। तो अगर देश की आधी आबादी आज पूरी तरह से बेहाल है, एक सड़कों पे बैठी है, जो महिला, जो औरत हमारे सृजन की बुनियाद रखती है, वो आज वहाँ बैठी है, तो उनको पूरा अधिकार है कि जिस दिन हमारे विस्तार की शुरुआत हो उस दिन हमारी महिला शक्ति अपनी संसद लगाए। और ये ऐतिहासिक समय होगा कि देश में नई संसद बनी और उस दिन महिलाओं ने उससे सबसे पहले उस संसद को ये चेताया, आने वाला कोई भी इस संसद का नुमाइंदा होगा हमेशा औरतों की इज्जत करे, औरतों का सम्मान करे और उनको न्याय का पूरा पहला अधिकार उनका हो। हर जगह से लोग आने वाले हैं, आपको लग रहा है कि पूरा देश आज के दिन महिला पहलवानों के साथ खड़ा है, क्योंकि पहलवान देश का है और वो देश के लिए गौरव लेके आने वाले हैं। जिस समय वो मेडल जीतती हैं उस समय पूरे देश का सीना गौरव से फूल जाता है। लेकिन सर 1 महीने हो गए हैं, 1 महीने पूरे हो चुके हैं, आप लोग कह रहे थे कि बहुत जल्दी ये लोग मान जाएंगे, अभी नहीं मान रहे। ये सरकार की हठधर्मिता है। लखीमपुर खीरी में सरकार ने किसान आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन रहा, अगर सरकार पहले संभल जाती तो 13 महीने ना लगते फैसला वापस लेने में। तो ये सरकार की मूर्खता है, वो हर फैसला देर से लेती है, लेकिन लेना पड़ेगा। इंडिया गेट पर बसों से आने वाले थे आप लोग, ऐसा कहा जा रहा था शुरू में। नहीं, हम पैदल चल के आने वाले थे, पैदल ही चल के आए हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, अपने अपने साधनों से पहुँचे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे अब सरकार के लिए? सरकार को तो एक मैसेज थोड़ी ना देते ही आ रहे हैं। किसान आंदोलन में बैठे थे, बेरोजगार नौजवानों की तरफ से हैं, हमारे मजदूरों की तरफ से हैं, और ये सम्मान की, आत्मसम्मान की, ये देश के सम्मान की लड़ाई है। तो इस पे तो जितना जल्दी सरकार फैसला ले लेगी तो उतना सरकार के लिए सहूलियत रहेगी। ग्राम स्वराज किसान मोर्चा, मनोज शहरावत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी यहाँ पर नारेबाजी लग रहे हैं। सामने दुश्मन ऊंचा बोल, सामने पुलिस ऊंचा बोल, बृजभूषण पे ऊंचा बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बोल साथी हल्ला बोल, बृजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। अब कैंडल जला करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम तो यही संदेश देना चाहते हैं कि इंसाफ होना चाहिए, बेटियों के साथ गिरफ्तारी होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। और जो देश का नुकसान हो रहा है, जो खेलों में हमारा नुकसान हो रहा है स्पेशली, कहाँ तो खिलाड़ियों को मैदान में ट्रेनिंग करते होना चाहिए था, कहाँ बेचारे अब धरना दे रहे हैं।
तो ये देश को सोचना होगा कि खेल मंत्री भी हमारे जो सो रहे हैं, मोदी जी भी अपने महल से बाहर नहीं आ रहे, तो ये काफ़ी चिंता का विषय है इस देश के लिए। इंडिया इस गेट देश पर के लिए। ऐसा नज़ारा बहुत कम देखने को मिलता है। निर्भया कांड में हमने देखा, फिर अब ये पहलवानों के वंश हो सकते। देखिए, जब देश के हालात अच्छे नहीं होते, लोगों का दिल नहीं करता कि ऐसे वो सड़कों पे उतरें। जब हालात बहुत गंभीर हो जाते हैं, जब काबू से बाहर हो जाते हैं, लोगों को इंसाफ के लिए सड़कों पर ऐसे दौड़ना पड़ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है देश की आज की डेट में। संसद में भी आप लोग आने वाले हैं 28 तारीख को। हाँ जी, वहाँ पे अब संसद में जो है एक्चुअली नई संसद भवन जो है, महिला महापंचायत है ना। अच्छा, जब वहाँ पे पंचायत है, ओके ओके ओके, मेरे को एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं था। तो वहाँ पे मैं सबको संदेश देना चाहूँगा कि सबको वहाँ पहुँचना चाहिए और बेटियों का हमारा साथ देना चाहिए। इस संसद भवन के सामने जो महापंचायत होनी है, महिलाएं उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। अपनी बेटियों की आन और मान और शान की ये लड़ाई है। प्लीज आप सब हमारा समर्थन कीजिए। हम सबसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं। आपकी ही बेटियां हैं, बहुत हिम्मत करके आगे आई हैं। सालों लग गए हमें हिम्मत करने में। ये आज जो हिम्मत बनी है, ये आपके हाथ में है। आप हमारी हिम्मत बढ़ाने का काम कीजिएगा। आप सबसे हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं, 28 तारीख को आप हमारी ताकत बढ़ने का काम करिए। और अगर हमें न्याय मिल गया तो देखना, देश की हजारों बेटियों को अब न्याय दिलवाने का काम करेंगे। बहुत अच्छा सहयोग रहा, पूरे भारतवर्ष से बहुत अच्छा समर्थन मिला है। और हम चाहते हैं कि 28 तारीख को भी मैं अपील करती हूँ पूरे भारतवर्ष की महिलाओं से, बेटियों से, कि 28 तारीख को नई संसद के सामने महापंचायत है, आप सब वहाँ पहुँचे। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।